कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। किसी की भी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। माताएं विशेष रूप से ध्यान दें हमारी बात पर। क्या होता है, हमारे घर में कोई नाती पोता बेटा कोई भी बीमार पड़ जाता है तो कई बार हम क्या करते हैं, हर गांव क्षेत्र में कोई ऐसे स्थान बन जाते हैं ढोंग वाले, तो हमारी वहां आस्था भी हो जाती है और उनसे हम प्रार्थना भी करते हैं, हे फलाने महारानी, हे ढेकाने देवता, यदि मेरा पोता या पुत्र ठीक हो जाएगा तो मैं एक बकरा तुम्हें भेंट कर दूंगी, बलि चढ़ा दूंगी। हाँ, ऐसी मान्यताएं माताएं बहुत जल्दी मान लेती हैं, क्योंकि घबरा जाती हैं। माताएं मृदुल स्वभाव की होती हैं, तुरंत मन में कर लेंगी, हे देवी देवता और ठीक नहीं हो रहा तो एक नहीं मैं जोड़े से बकरा चढ़ाऊंगी। अब अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए 2 बेचारे जीवों की बलि आपने चढ़ा दिया। अब सोचिए आपने कितना बड़ा पाप ले लिया। ये पाप नहीं, अपराध है, अक्षम्य है। अरे किसी जीव की हत्या कर दे, आपके पुत्रों को कोई मार दे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जैसे कोई जमीन जायदाद के लिए किसी के पुत्रों को कोई मार देता है तो कैसा लगता है। 1-2 नहीं, 10-10, 20-20 पीढ़ियों तक वह दुश्मनी चलती रहती है। अरे उसने हमारे पुत्र को मारा था, हमारे नाती को मारा था, पोते को मारा था, मेरे पूर्वजों ने हमें बता करके गए हैं, इन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा था, बेटा को मारा था। दुश्मनी कभी भूलते नहीं। और बताइए, हम एक असहाय की अपने छोटे से स्वार्थ के लिए हत्या करवा देते हैं। अब आप ही लोग बताइए, क्या ये ठीक करती हैं? अरे यदि मानना ही है तो मान लो कि हे ठाकुर जी, यदि मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा मैं घर में अपने सत्यनारायण की कथा करवाऊंगी। अरे ये भी तो आप कर सकते हैं। अरे ठाकुर जी, मैं अपने घर में सामर्थ्य जुटेगा तो मैं बड़ी विशाल भागवत की कथा कराऊंगी, मैं महामृत्युंजय का जाप कराऊंगी। आप ये भी तो मान सकते हैं। भोले बाबा से बड़ा कौन है? कोई नहीं भैया, वो तो करता धरता हरता तीनों है, कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए तो उनका नाम भोले है। 1 सेकंड में प्रसन्न हो जाते हैं और यदि गड़बड़ किए तो रुष्ट भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। इसलिए ये परंपरा गलत है, अंध परंपरा है। पता नहीं ये कहां से चली। कोई भी शास्त्रों में कोई भी संत महात्मा धर्मात्मा कोई भी आपको यह सलाह नहीं दे सकते। जहां ढोंग होता है वहां ये सब काम होता है। कोई भी माँ, मान के चलो कोई देवी का स्थान है, आप लोग मान लिए, अच्छा बताइए कोई माँ अपने बेटे को मार के खा सकती है? ये बताइए। तो फिर देवी जो जगत जननी है वो कैसे, वही पैदा करती है वही मार के खा जाएगी हमको? गलत बात, ये अंध परंपरा है, इससे हमें आपको बाहर निकलना चाहिए। इसलिए आप लोग जो भी यहाँ बैठी हैं या जो सुन रहे हो YouTube के माध्यम से, आप लोग समझ लीजिए, कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ना करवाना चाहिए। नहीं, अगले जन्म में आप बकरा बकरी बन के आओगे और सेम जो आपने किया वही घटना आपके साथ होगी।